नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है दमा रोग यानी कि अस्थमा के बारे में। दोस्तों, आज आपको दमा रोग के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम बहुत छानबीन करके आप तक ये जानकारियाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। हमारा एक ही सपना है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति बीमार न पड़े, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। इसलिए आपको हमारा थोड़ा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट यही है कि बस आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि यह जानकारियाँ हर व्यक्ति तक पहुंच सके और वो अपना उपचार स्वयं कर सके और स्वयं चिकित्सक बन सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दमा अस्थमा के बारे में कि आखिर ये रोग क्या है और किस कारण होता है, और फिर जानेंगे इसके उपचार के बारे में। दोस्तों, दमा या अस्थमा ये एक श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांस लेने के रास्ते में सूजन आ जाती है और उस रास्ते में कफ जम जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। साथ ही दमा रोगी को छाती में कसाव जैसा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है और बार बार खांसी आती है। दोस्तों, ये स्थिति शुरू होती है शरीर में एलर्जी और बड़ी आंत में कचरा यानी कि गंदगी बढ़ने की वजह से। बढ़ रहे प्रदूषण और धूल मिट्टी के कण जब सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसने की वजह से वहां की नसों में सूजन आ जाती है और नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी लोग मैदे से बनी कोई ऐसी चीज खा रहे हैं या रोज खाते हैं जो सड़ी हुई है और जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे कचरे से भरती जाएगी और वहां की दीवार मोटी होती जाएगी। जैसे जैसे बड़ी आंत की दीवारों पर कचरा बढ़ता है तो इसकी सफाई भी उतनी ही मुश्किल हो जाती है, और अगर इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप एक गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मैदे और मैदे से बनी कोई भी वस्तु विरुद्ध आहार में नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे ना खाएं। बड़ी आंत में कचरा बढ़ने पर आंतों में अत्यधिक कफ का निर्माण होने लगता है और वो फेफड़ों की ओर जाता है और जमने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये अत्यधिक कफ का निर्माण बड़ी आंत में कचरा जमने की वजह से होता है। दोस्तों, मैदा अपने आप में तो खराब है ही, पर इससे भी ज्यादा खराब स्थिति है मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तु। और मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो है डबल रोटी और पाव रोटी। मैदे को सड़ाकर जो बनने वाली दूसरी वस्तु है वो बिस्किट्स और बेकरी के आइटम है। ये तो और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं, इसलिए आप आज से ही और अभी से ही इसको खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मैदे से बनी चीजें बड़ी आंत में जाकर चिपक जाती हैं और ये आंतों में ऐसे चिपकती हैं जैसे किसी दीवार पर हम डामर लगा दे। और दीवार पर लगी डामर को आप छुड़ाकर देखिए कि कितनी मेहनत आपको उसे छुड़ाने में लगती है। ऐसे ही आप समझिए कि सड़े हुए मैदे की वस्तुएं जब शरीर में जाती हैं तो वह इस डामर की तरह से बड़ी आंत की दीवारों पर चिपक जाती है, और जब ऐसा होता है तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस मैदे को खुरच खुरच कर बाहर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उनको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाएं आपको देनी पड़ती हैं, जुलाब कराना पड़ता है। आपका पेट साफ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं आपको देनी पड़ती हैं। कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में आप फंसे और दुख तकलीफ झेलें, उससे अच्छा है कि आप कभी भी मैदे और मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तुएं जीवन में ना खाएं, ताकि आप कभी भी जीवन में दमा के शिकार न हो सके। दोस्तों, आप यह तो समझ गए होंगे कि दमा रोग क्यों होता है और इसके होने का क्या कारण है। अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में। दोस्तों, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बहुत कहते हैं कि दमा रोग कभी जड़ से खत्म नहीं होता। वो कहते हैं कि इस पर बस काबू पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है और इसका पूर्ण उपचार आयुर्वेद में 100% संभव है। फेफड़ों में जमा कफ आंतों में जमी गंदगी की वजह से बनता है, और जब हम आंतों में जमी गंदगी को ही बाहर निकाल देंगे तो कफ का अत्यधिक निर्माण कम हो जाएगा और धीरे धीरे दमा रोग अस्थमा जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दमा रोगी की आंतों में डामर की तरह गंदगी जमी हुई होती है, तो उसको घरेलू उपायों से निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको किसी नेचुरोपैथी सेंटर या किसी जानकार वैद्य की देखरेख में ही अपने पेट को साफ करवाना होगा, तभी जाकर आपको दमा रोग में पूर्ण सफलता मिलेगी। ये आपके लिए कोई जटिल काम नहीं है,
आप आराम से जाकर अपना पेट साफ करवा सकते हैं। पेट साफ होने के साथ ही आप इन नुस्खों का भी इस्तेमाल करिए जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जिससे होगा क्या कि फेफड़ों में जमा कफ बाहर निकल जाएगा और फेफड़ों में हुआ इन्फेक्शन और सूजन खत्म हो जाएगी, जिससे आप आराम से पहले की भांति सांस ले सकेंगे। तो आइए जानते हैं दमा के लिए पहला नुस्खा। दालचीनी का उपयोग गुड़ के साथ कीजिए। दोस्तों, दालचीनी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपको किसी भी मसाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। बस एक बात का ध्यान रहे कि दालचीनी आप जहां से भी ले वो असली होनी चाहिए, तभी पूर्ण लाभ मिल पाएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ लेकर उसका चूरा करके मिलाइए और फिर जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह से आपस में मिल जाए तो आप इसे धीरे धीरे चबाकर खाइए और जब पूरा मिश्रण आप खा ले तो फिर ऊपर से थोड़ा नारियल भी खा लीजिए। इसे भी चबा चबा कर खाइए। ऐसा अगर आप दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलेगा। और अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो गुड़ की जगह आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद असली होना जरूरी है। बाजार में मिलने वाला किसी भी कंपनी का शहद इस नुस्खे को बनाने के लिए काम में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास शहद असली है तो आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर आपस में मिलाकर खा लीजिए और 10 मिनट बाद गुनगुना पानी पीजिए या थोड़ा सा नारियल खा लीजिए। दोस्तों, ये दालचीनी आपके फेफड़ों में जमे कफ को उखाड़ के फेंक देगी। ये अकेली दालचीनी कफ और वात के 50 अन्य रोगों को भी जड़ से समाप्त कर देती है। जो भी व्यक्ति इस नुस्खे का 3 महीने तक लगातार सेवन करता है उसका दमा जड़ से खत्म होता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है। जिन भी लोगों को अगर रात के समय सांस लेने में समस्या होती है वो 1 मुट्ठी सीखे हुए चने रात को सोने से पहले खाकर उसके ऊपर गर्म दूध पी ले। और ध्यान रहे इसके ऊपर पानी नहीं पिए। इस उपाय से सांस की नली में जो जमा हुआ बलगम है वो बाहर निकल जाएगा और आपको दमा रोग में काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा एक और उपाय है, इसे भी अगर आप करते हैं तो आपका दमा पूर्ण रूप से खत्म होगा 100%। दोस्तों, यह नुस्खा बहुत ही अद्भुत है और आपको बता दें कि यह नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसे करने के लिए आप पंसारी की दुकान से 40 से 50 रुपए का सुहागा ले आइए, जिसे इंग्लिश में बोरेक्स के नाम से जानते हैं। इस नुस्खे को करने के लिए आप सुहागा को तवे पर सेक लीजिए और फिर चुटकी भर सुहागा लेकर 2 चम्मच गर्म पानी में मिला लीजिए और खाना खाने के बाद इसका सेवन कीजिए। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है दोस्तों, और केवल 10 दिन में ही आपकी दमे की समस्या 80% तक ठीक हो जाएगी और 15 दिन में तो दमा जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सुहागा बड़ी आंत को बहुत ही जल्दी साफ करता है और ये बड़ी आंत को साफ करने की सबसे तीव्र दवा है, तो आप इसका प्रयोग करिए। जो मित्र जिनको दमा रोग है वो नेचुरोपैथी सेंटर जाकर अपना पेट साफ नहीं करवाना चाहते तो वो इस प्रयोग को जरूर करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दमा रोगियों के लिए। दोस्तों, जो लोग दमा में इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं वो इस नुस्खे को अपनाकर अपना इनहेलर छुड़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और ये प्रयोग आजमाया हुआ है तो बिना किसी संकोच के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको पंसारी की दुकान से 100 ग्राम भीमसेनी कपूर लेकर आनी है और उसे डिब्बे में बंद करके रख देना है। इसे बाहर रखेंगे तो यह उड़ जाती है दोस्तों, इसलिए लाकर इसे डिब्बे में बंद करना जरूरी है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए आप माचिस की डिब्बी जितना टुकड़ा उसमें से तोड़ ले और आप चाहे तो इस तोड़े हुए टुकड़े को बारीक कपड़े में भी डाल सकते हैं। अब माचिस के आकार वाले इस भीमसेनी कपूर को आप हाथ में रखें और दूसरे हाथ से इस कपूर को ढककर नाक के पास ले जाए और नाक से गहरी सांस लें और छोड़े। ऐसा आप 10 से 12 बार सांस लें और दिन में सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय इसका प्रयोग करें। दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 दिनों तक आप इसका ऐसे ही इस्तेमाल करें और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ दें, इस बात का ध्यान रखें। ये भीमसेनी कपूर आपकी सारी सांस लेने वाली नसों को स्मूथ करता है और नसों में जमा कफ खांसी भी बाहर निकालने में मदद करता है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों, हमारे पास दमा रोग के और भी अद्भुत नुस्खे हैं जो कि बहुत कारगर हैं। वीडियो ज्यादा लंबी न हो इसलिए वो सब नुस्खे हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। वो सारे नुस्खे और दमा में क्या परहेज करना है, क्या खाना है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि आप दमा रोग में क्या खाएं और क्या न खाएं इस बात को भी गंभीरता से लें।
तभी आपका दमा पूर्ण रूप से ठीक हो पाएगा। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। दोस्तों, इस रोग से संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। और साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और लोग इस दमा रोग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।